हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ओवर कोर्स। तो हम एमसीक्यूज कर रहे थे, उसमें हमने 30 क्वेश्चंस किए थे डिस्कशन के। हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो ये बोल रहे हैं कि सर जो है एसओ का एग्जाम आने वाला है, तो उसके लेवल के एडवांस क्वेश्चंस भी करवा दो। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमने कोर्सेज के अंदर किए हैं एमसीक्यू, जो कोर्स के अंदर लगभग हमने 680 क्वेश्चंस कर लिए हैं अभी तक। ठीक है, तो मैंने एडवांस क्वेश्चंस भी करवाए हैं उसके अंदर। आप सारे पढ़ के चले जाना, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि आपका एएसओ जो संगणक और एसओ का एग्जाम होगा, तब तक लगभग आपको 1500 क्वेश्चंस मैं करवा दूँगा। ठीक है? वहाँ से आपको सिर्फ ये करना है कि आपको रेगुलर बिना देखे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है? बिना देखे आप उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपके जब एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस हैं, वो ना दिखे, आपको विदाउट आंसर दिखेगा, तो आप वहाँ पे आसानी से टिक कर पाओगे। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 31 लेते हैं। एक श्रेणी में प्रत्येक मूल्य को 15 से बढ़ाया जाए तो विस्तार में क्या परिवर्तन होगा? एक बात सोचिए, रेंज की अगर हम बात करें, तो रेंज किस पे होती है? एक तो हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू करते हैं। अगर मान लो कि हाईएस्ट वैल्यू आपकी 30 थी और आपकी लोएस्ट वैल्यू 0 थी। अगर मैंने यहाँ से 15 बढ़ाया तो ये 15 हो जाएगा, और इसको 15 से बढ़ाएँगे तो ये 45 हो जाएगा। लेकिन आप देखोगे कि 45 माइनस 15 करने पर भी 30 आएगा, और 30 माइनस 0 करने पर भी आपका क्या दिखेगा? 30 दिखेगा। यानी आपके विस्तार में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो आप लोग सी आंसर इसमें सही करोगे। ठीक है? ये समझने वाली बातें हैं सिर्फ। ठीक है? इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन आपको इस तरह क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, ताकि एग्ज़ाम्स में आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक श्रेणी में प्रत्येक मूल्य को 15 से बढ़ाया जाए। रिपीट हो गया ये। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है? यहाँ पे क्वेश्चन अलग हुआ है। देखिए, अर्ध अंतर चतुर्थक आधा, ये किसका होता है? देखिए, अर्ध अंतर चतुर्थक की बात करोगे, तो चतुर्थक विचलन को ही अर्ध अंतर चतुर्थक कहा जाता है। चतुर्थक विचलन को ही हम क्या कहते हैं? अर्ध अंतर चतुर्थक कहते हैं। ठीक है? और जो अंतर चतुर्थक होता है, ठीक है? जो चतुर्थक विचलन होता है, वो अंतर चतुर्थक जो होता है उसका आधा होता है। कैसे? देखिए, अंतर चतुर्थक की बात करें, इंटर क्वार्टाइल की बात करते हैं, अंतर चतुर्थक। ठीक है? ये क्या होता है? Q3 माइनस Q1। अगर हम इसका आधा कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? क्वार्टाइल डेविएशन बन जाएगा, चतुर्थक विचलन बन जाएगा। ठीक है? बस ये आपको ध्यान देना है। लैंग्वेज में उलझाने की कोशिश करेगा, हमेशा से ध्यान रखना कि बोर्ड जो क्वेश्चन देता है आसान देता है, लेकिन लैंग्वेज में दिक्कत करता है। चतुर्थक विचलन कोएफ़िशिएंट ऑफ QD के बराबर होता है। देखिए, अगर हम बात करें कोएफ़िशिएंट ऑफ QD की, कोएफ़िशिएंट ऑफ QD, ठीक है? इसकी बात करते हैं हम। तो इसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो क्या होता है? Q3 माइनस Q1 और बटे क्या होगा? Q3 प्लस Q1। ये इसका फ़ॉर्मूला होता है जब हम चतुर्थक विचलन गुणांक की बात करते हैं। या फिर आप इसको एक और फ़ॉर्मूले से जानते हो, वो क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन बटे मीडियन। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन्स ना, ये जो फ़ॉर्मूले हैं, ये कई बार एग्ज़ाम्स में पूछता है, और एकदम से जिन्होंने बिल्कुल बेसिक पढ़ा होता है, उनके लिए आश्चर्यजनक हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। और क्वार्टाइल डेविएशन जब आपको पूछेगा कि क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है, तो ऊपर हमने जो लिखा Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2, तो ये आपको फ़ॉर्मूले याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 आपका हो गया। यहाँ पे आपको देखो अलग-अलग दे रखा है ना ये क्वेश्चन, ये इसमें ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, एक श्रेणी में माध्यिका 5 है, चतुर्थक विचलन 2.5 है। चतुर्थक विचलन गुणांक क्या होगा? ये हमें क्या दिया है? विचलन दिया हुआ है, क्यूडी दिया हुआ है। ठीक है? ये हमें माध्यिका दी हुई है। जबकि हमारा फ़ॉर्मूला क्या होता है? क्यूडी बटे एम इंटू 100 होता है। ठीक है? अब अगर आप कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूडी की बात करते हो, कोएफ़िशिएंट ऑफ क्यूडी की बात करते हो, तो ये फ़ॉर्मूला होता है। ठीक है? तो क्यूडी हमें कितना दिया हुआ है? 2.5 बटे 5 इंटू 100। तो ये काटा तो ये आधा हो जाएगा, आधे को 100 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 50, 50% आपका ये हो जाएगा। चतुर्थक विचलन गुणांक का मान क्या होता है? 50% हो जाएगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। एक श्रेणी का माध्य विचलन एमडी जो है वो 16 है। उस श्रेणी का चतुर्थक विचलन क्या होगा? मैंने हमेशा बोला है कि आपको ये इस तरह याद रखना चाहिए कि सबसे पहले क्या होता है? एम होता है, फिर क्यू आता है, अल्फ़ाबेट के हिसाब से फिर एस आता है। इसको हमें हमेशा 5 मानना है, फिर ये 6 और ये 4, बस ये इक्वल होते हैं। ये आपको रिलेशन आप जैसे भी याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। ठीक है? इसमें आपको 5, 6, 4 की जगह कुछ और भी याद कर सकते हो। आपकी मर्ज़ी है, उस तरह आप याद कर सकते हो। ठीक है? मैंने अल्फ़ाबेट के हिसाब से आपको बता दिया है, इस तरह याद कर सकते हो आप आराम से अगर करना चाहो तो। अब देखो, एमडी से हमें क्या निकालना है? चतुर्थक निकालना है, तो एमडी पकड़ लो और क्यूडी पकड़ लो। तो ये क्या है? 5 एमडी बराबर क्या होता है? 6 क्यूडी होता है। अब ये जो एमडी का निकालना है हमें, तो एमडी इधर रखेंगे? नहीं, उस श्रेणी का चतुर्थक विचलन। अच्छा, ठीक है, एमडी दे रखा है। 5 इंटू 16 का मान दे रखा है। ये जो 6 है ना, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में हो जाएगा, और ये क्यूटी का मान हो जाएगा। ठीक है? 16 पंजे 80 होता है। 80 में 6 का डिवाइड करेंगे तो पहले तो 2 से काट दो, 40/3, ये कितना आ जाएगा? 13.33 आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई किसी को कोई दिक्कत है क्या? आसानी से चीज़ों को आप मैनेज करके चलिए। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इस तरह आपको याद करना है। संख्यांकीय सिद्धांतों के विकास में सबसे अधिक योगदान किसने दिया है? तो ये कार्ल पियर्सन हो जाएगा। इसमें तो आपको नो डाउट कार्ल पियर्सन। ठीक है?
देखिए, आगे देखते हैं। कार्ल पियर्सन हो गया इसका तो आंसर। देखिए, निम्न समकों के आधार पर परिमाप विचलन की गणना कीजिए। इससे हमें क्या निकालना है? परिमाप विचलन निकालना है। तो परिमाप विचलन क्या होता है? सिग्मा dx स्क्वायर बटे n, ठीक है? रूट यही तो होता है। देखिए, यहाँ से हम लेते हैं x बार निकालना पड़ेगा हमें पहले तो। देखिए 5 20 हो गया, 20 20 40, 40 और 30 70, 110, 110 और 100, 210। तो इसका जो योग आया सिग्मा x बराबर कितना आया? 210। तो हमारा x बार क्या हो जाएगा? सिग्मा x बटे n, ठीक है? 210 बटे कितना हो जाएगा? 7 बराबर क्या आ जाएगा? 30 आ जाएगा। यानी हमारा x बार आया 30। अब हमें क्या निकालना है? dx निकालना है। dx क्या होता है? x माइनस x बार, ठीक है? यहाँ से हमने घटाया 30 घटाएँगे -15, सॉरी -25, -15, -10, 0, +10, प्लस आपका कितना हो जाएगा? 15 और प्लस कितना हो जाएगा? 25। आपको पता है कि x बार से लिए गए विचलनों का योग क्या आता है? 0, तो ये भी 0 आना चाहिए। 25, 15, 10 है और 10, 15, 25 है, तो ये 0 आएगा, ठीक है? हम लेते हैं अब dx स्क्वायर, ठीक है? अब इसकी स्क्वायर करेंगे तो ये 625, 225, 10 का 100 हो जाएगा, 0, इसका भी 100 हो जाएगा और इसका 225 और इसका 625। एक साइड का हम जोड़ देते हैं, फिर हमें पता चल जाएगा दोनों तरफ इक्वल है। देखिए, 225 और 625 हो गया, ये 850 और 100 950, यानी हमारे पास सिग्मा dx स्क्वायर कितना आएगा? 950 इंटू 2 यानी 18 1900, 1900 आ जाएगा, ठीक है? ये 1900 वैल्यू आ गई। अब हम देखें कि हमारा जो फ़ॉर्मूला होता है सिग्मा d2x माइनस सिग्मा dx बटे n की होल स्क्वायर, तो ये जो हमारा आ रहा है, dx हमारा कितना आ रहा है? 0 आ रहा है और 0 से हम n करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। dx की बात करें 1900 बटे 7 हो जाएगा, 1900 बटे 7 रूट हो जाएगा और 1900 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये? 7 दूनी 14, 7 271। अब आप देखोगे रूट के अंदर 271 है तो इसका मान क्या हो सकता है? देखिए 16 का 256 होता है वर्ग और 17 का जो वर्ग होता है वो 289 होता है। यानी ये 16 के आस-पास ही आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है तो बताइए? आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, हाँ 38 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? किसी समंक श्रेणी का समांतर माध्य 20 है, परिमाप विचलन 5 है। यदि प्रत्येक समंक को 5 से गुणा कर दिया जाए तो पुराने विचलन गुणांक और नए विचलन गुणांक में अंतर क्या होगा? पहली बात तो कोई अंतर नहीं होगा विचलन गुणांक के अंदर। फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि किस तरह हम इन क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहली एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्स बार, एम, जेड और एसटी, ये 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसको यहाँ से आप ऐसे ही कॉलम बनाकर अपनी याद करने रख सकते हो। अब देखिए ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन वो पहले आता है ओ अल्फ़ाबेट में और जो स्केल होता है एस वो क्या आता है? बाद में आता है। ओ का मतलब ओरिजिन होता है, मूलांक जिसको हम बोलते हैं और स्केल का मतलब होता है, एस का मतलब स्केल, स्केल का मतलब पैमाना। अब ओरिजिन का मतलब है कि प्लस माइनस से क्या चेंजेज़ आता है और स्केल का मतलब होता है गुणा भाग से क्या चेंजेज़ आता है। देखिए, अब इस श्रेणी को आप याद कर लोगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, इन दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है और इन दोनों में कोई परिवर्तन सॉरी परिवर्तन होता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में ओरिजिन से कोई परिवर्तन नहीं होता और इसमें होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्टैंडर्ड डेविएशन में प्लस माइनस से कोई परिवर्तन नहीं होता, गुणा से परिवर्तन होता है, जबकि हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? गुणा दिया हुआ है, ठीक है? तो 5 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए, पहले हम सीवी निकाल लेते हैं, कोएफ़िशिएंट ऑफ वेरिएंस निकाल लेते हैं। सीवी पहले निकालते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार इंटू 100 होता है। तो यहाँ से हम देखें 5 बटे 20 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा? 5 से काटा 25, 25 हो जाएगा। अब नए से हम ट्राई करते हैं, तो नए से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई से चेंजेज़ होता है तो ये कितना आ जाएगा? 25 और ये कितना आ जाएगा? 20 पाँचे 100, 100 आ जाएगा, ठीक है? अब हम देखते हैं 25 बटे 100 इंटू 100, 100 से 100 कटेगा तो आपका कितना आ जाएगा? सीवी 25। क्या सीवी में कोई चेंजेज़ आया? पहले भी 25 था, अब भी 25 है, तो इसमें कोई भी चेंजेज़ नहीं आता, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्न समकों के माध्यिका से माध्य विचलन मीन डेविएशन ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? देखो एक्स बार एक्स दिया हुआ है। एक्स से हम इन वैल्यूज़ को सेट कर लेते हैं। पहले 20 आएगा, फिर 35, 45, 55, 65। अच्छा माध्यिका क्या होती है? माध्यिका आप बोलोगे अगर हम इंडिविजुअल श्रेणी की बात करें तो n+1/2 वहाँ पद होता है, ठीक है? तो यहाँ पे 5 + 1 6, 5 + 1/2 यानी तीसरा पद, थर्ड पद जो है वो आपका माध्यिका होगा। तो 1, 2, 3 ये माध्यिका होगी, ठीक है? यहाँ से हम डेविएशन निकाल लेते हैं। हमें कोई भी चेंजेज़ नहीं करना क्योंकि अ, यहाँ पे हम माइनस का ध्यान नहीं रखते साइन का ध्यान नहीं रखते जब हम विचलन निकालते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? हमारा आया था 45 तो ये 25 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, 0 ये आपका 10 ये फिर से 25 सॉरी 65 जाएगा तो ये 20 आएगा, ठीक है? ये 30 हो गया, 40 हो गया और 65 हो गया। यानी हमारा जो विचलन आया x माइनस m कितना आया हमारे पास? 65 आया और हमें n से डिवाइड करना होता है
माध्यिका से विचलन निकालने के लिए। तो यहाँ से 65 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 13 आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। निम्न में से कौन-सी विचरण की विधि नहीं है? कौन-सी जो है विचरण की विधि नहीं है? तो देखिए विस्तार है, डिस्पर्सन है, माध्य विचलन भी डेविएशन में आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन में आता है, समांतर माध्य नहीं आता, ये सेंट्रल टेंडेंसी का माप होता है, तो ये आपका सी आंसर सही हो जाएगा। माध्य एमडी बराबर होता है, एमडी से हम किसका रिलेशन निकालें? देखिए, मैंने पहले कहा है एम, क्यू अल्फाबेट के हिसाब से एस, ये कितना हो जाएगा 5, 6 और 4, हमें किससे निकालना है? एमडी बराबर निकालना है। एमडी के बराबर एम की अगर हम बात करें, तो ये 6/5 क्यूडी होगा और क्या होगा एस, अगर हम एम एस के बराबर निकालें तो ये 4/5 एसडी होगा। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हो, ये अदरवाइज़ ये लाइन आप याद रख लो, इक्वल होगा। तो यहाँ पे 4/5 एसडी होगा, ये क्यूडी दे रखा है, ठीक है? ये तो नहीं होगा, तो आपका 4/5 एसडी, डी आंसर इसमें सही होगा। एक समंग श्रेणी का समांतर माध्य 30 है, ठीक बात है। विचरण आपका 20 है, तो परिमाप विचलन क्या होगा? आप बोलते हो कि सीवी जो होती है, वो क्या होती है? स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार इंटू 100 होती है। हमें जो है सीवी का मान दिया हुआ है 20, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें नहीं दिया हुआ और हमें ये दिया हुआ है समांतर माध्य 30 इंटू 100 ये दिया हुआ है, ठीक है? अगर हम बात करें यहाँ पे, ये जो है ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 इंटू 30 हो जाएगा और जो 100 है मल्टीप्लाई में वो इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 0 से 0 कटा, तो ये क्या आ गया 6 आ गया, तो आपका एसडी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलिए। किन्हीं 2 संख्याओं का परमाप विचलन सदैव क्या होता है? विस्तार का आधा होगा। बी आंसर आप लोग सही करोगे इसमें। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी समंक श्रेणी में प्रत्येक समकों में 10 बढ़ा जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा? प्रत्येक समंक में हम 10 बढ़ाएँगे तो परिमाप विचलन, माध्य विचलन, चतुर्थक विचलन में कोई प्रभाव नहीं होगा, डी आंसर। याद रखेंगे आप एसडी, एमडी, क्यूडी में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। ये पूछा जाएगा क्वेश्चन देख लेना, ठीक है? एक समक श्रेणी का चतुर्थक विचलन 10 है और तृतीय चतुर्थक 35 है, तो प्रथम चतुर्थक क्या होगा? तो विचलन क्या होता है? Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2 होता है और ये QD के इक्वल होता है। हमें कुछ मान दिए हुए हैं, उनको हम लिख लेते हैं। 35 दिया हुआ है, Q3, Q1 हमें नहीं दिया हुआ और बटे 2 और QD हमें दिया हुआ है 10, ठीक बात है। ये 2 जो है इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 35 माइनस Q1 बराबर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। देखिए Q1 को इधर भेज दीजिए और 20 को इधर लाते हैं, तो 35 माइनस 20 बराबर क्या हो जाएगा? Q1। तो ये 35 माइनस 20 क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा, तो ये Q1 के इक्वल हो गया। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या? ठीक है? राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आएगी क्योंकि देखिए मेरे एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है और उस वजह से, ठीक है? फिर भी चलते हैं हम आगे क्वेश्चन 46 की तरफ। यदि x का जो माध्य है, यानी x बार ऑफ x अगर आप बोलोगे, तो a है और एसडी ऑफ x बोलोगे आप लोग, तो ये क्या है? p है। ये बोला हुआ है। आपको ये बोल रहा है कि x माइनस a और बटे b, इसका एसडी क्या होगा? एसडी ऑफ x माइनस a और बटे b। देखिए b जो है स्टैंडर्ड डेविएशन है। अगर आप ये देखोगे कि इसमें ये जो a है या ये जो x है, इसमें परमाप विचलन में माइनस प्लस का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये b बटे b हो जाएगा और आपकी वैल्यू 1 आपको मिल जाएगी, ठीक है? क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता परमाप विचलन में प्लस माइनस का, तो हमारा b ही इसका वापस आ जाएगा परमाप विचलन और b बटे b दे रखा है, तो आपका 1 आंसर हो जाएगा। देखिए, आगे क्या दिया है? क्रिकेट खिलाड़ियों एबीसी के औसत रन आपको ये दिख रहे हैं, यानी एवरेज है, एक्स बार दिया हुआ है हमें। स्टैंडर्ड डेविएशन ये दिया हुआ है। संगतता अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में संगतता यानी स्थिरता की बात करता है और जिसकी जो सीवी है, जिसकी सीवी जो है सबसे कम होगी, वो अधिक स्थिर होगा, वो आगे आएगा। अब हम देखते हैं, देखिए पहली बात तो सीवी का जो फॉर्मूला है वो सबको पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन बटे एक्स बार इंटू 100 होता है, ठीक है? अब ए बी का करके हम निकाल लेते हैं, ए बी। देखिए इसका जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 6 है, इसका 5 है, इसका 6 है, इसका जो समांतर माध्य है वो 60 है इंटू 10, ये तो बिल्कुल आसान हो गया। 1 0 से 1 0, 6 एकम 6, तो ये कितनी आ जाएगी आपकी? 0.1 आ जाएगी। आगे देखते हैं। अगर हम इसकी बात करें, 5 बटे कितना हो जाएगा? 80 दे रखी है, 80 इंटू 100, यहाँ से काटेंगे 5 और ये 4, तो ये कितनी आ जाएगी? 0.0625 आ जाएगी। और यहाँ से काटेंगे हम तो कितने आ जाएगी? 90 इंटू 100, पॉइंट 6, 54, 6 बचेगा 60, 6, तो ये सबसे कम रहेगी। बी की जो है सबसे कम आ रही है। बी की सबसे कम आएगी तो बी आगे आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन ये तो कट ही जाएँगे, तो
बी आंसर इसमें डायरेक्टली आप सही कर सकते हैं। आगे देखते हैं, यदि विचरण 25 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? एसडी बराबर क्या होता है? वेरिएंस का जो है रूट होगा, तो वेरिएंस 25 है, 25 का रूट कर लो 5 हो जाएगा। ठीक है? अगर आपको वेरिएंस का पूछे, भई अगर हमें वेरिएंस का पूछता है, वेरिएंस बराबर क्या होता है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन की स्क्वायर। प्रथम अपीकरण की माप कहा जाता है। तो प्रथम अपीकरण की माप है वो किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है? माध्य विचलन को। प्रथम अपीकरण की माप किसको कहा जाता है? माध्य विचलन को कहा जाता है। क्योंकि इससे हम क्या कर सकते हैं? माध्य विचलन की गणना समांतर माध्यिका बहुलक सबसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है? तो ए आंसर है इसमें आप सही करोगे। निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है? Q3 बराबर P75 ये तो सही है। T8 बराबर P80 ये भी सही है। Q2 T5 P50 या फिर O4 भी लिख लो, ये भी सही है। Q1 D1 Q1 D1 नहीं होगा, Q1 और D 2.5 ये इक्वल होगा। ठीक है? तो ये आप डी आंसर गलत कर लोगे इसमें, ये गलत दिया हुआ है। एक श्रेणी में कितने चतुर्थकों की गणना की जाती है? तो Q1 कितने चतुर्थकों की गणना की जाती है? हम कितने चतुर्थक जो है उसमें ज्ञात करते हैं Q1, Q2 और Q3 ये आपके 3 होते हैं, ठीक है? श्रेणी में Q2 को ही हम माध्यिका बोलते हैं। चलिए आगे देखिए, 10 संख्याओं का योग 100 है, उनके वर्गों का योग 1009 है 90 है, विचरण गुणांक क्या होगा? चलिए इसको भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हमें जो चीज़ें दी हुई है उसके हिसाब से देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सिग्मा dx स्क्वायर बटे n माइनस क्या होगा? सिग्मा जो हमें दिया हुआ है उसके हिसाब से इसकी होल स्क्वायर ये रूट के अंदर होता है। तो ये हमें वर्गों का योग कितना दिया है? 1090 बटे क्या हो जाएगा? संख्या 10 है, माइनस योग कितना दिया है? 100, 100 बटे 10 और इसकी क्या हो जाएगी? स्क्वायर, ये रूट के अंदर आएगा। ये तो हो गया 109, 109 माइनस इसको काटा तो 10, 10 की स्क्वायर 100 होती है, तो 100 आ गया रूट के अंदर। ठीक है? तो ये कितना बच गया? 9 अंडर रूट के अंदर, तो ये 3 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। और वेरिएंस पूछा है, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पूछा है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला हमने, सॉरी हमारा समांतर माध्य क्या होगा? सिग्मा x बटे n यही होता है, 100 बटे 10 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है? तो सीवी निकालते हैं, सीवी निकालते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बटे x बार इंटू 100। ठीक है? स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 3 था, x बार हमारा 10 था इंटू 100, 10 0 से 0 गया, 30% आ गया। ये आपका क्या हो जाएगा? सीवी। ये आंसर करो। किसी श्रेणी के दूसरे चतुर्थक को कहा जाता है, माध्यिका कहते हैं, अभी हमने बात करी। कोएफिशिएंट विस्तारांक गुणांक की जो सही सूत्र है वो क्या होगा? h माइनस n बटे h प्लस n यही होता है, सबको पता है, विस्तार गुणांक का भी पता है। ठीक है? तो ये आपका सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ये एक समंक श्रेणी की माध्यिका m व परिमाप विचलन जो है 20 और 4 है। प्रत्येक मध्य में 2 जोड़ा जाए तो नई माध्यिका होगी। माध्यिका तो चेंज होती है प्लस से, तो ये तो 22 हो जाएगी। माध्यिका पूछा है सबसे पहले, तो 20 वाले ऑप्शन कट जाएंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन 4 था, इसमें कोई चेंजेस नहीं होता प्लस माइनस का, तो ये 4 का 4 रह जाएगा। तो हमारा ये 6 वाला ऑप्शन भी कट जाएगा और डी आंसर इसमें सही हो जाएगा। तो ये थे आपके बाकी के जो क्वेश्चन बचे थे 30 किए थे हमने, 25 क्वेश्चन आज किए हैं और ये आपके कंप्लीट होते हैं। ऐसे ही हम इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चंस करेंगे। मैंने कहा था ना संगणक एमसीक्यू बैच आपके लिए बेस्ट बैच रहेगा। मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ऐड करता रहूँगा जब तक हमारा एग्जाम्स नहीं होता और अब रेगुलर क्लासेस हो रही है। तो आप ये मानिए कि आपके आपके पास ये आप ये सोचते हो कि 20-30 क्वेश्चन डेली करवाने से क्या होता है? मैं ये कहता हूँ कि आप उतने ही क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कीजिए। मैंने 600 क्वेश्चन करवाए हैं। आप एक रिवीजन लेके देखिए उसका कि आप जो 7वें दिन भी रिवीजन लोगे, अन्य सब्जेक्ट पढ़ते रहोगे, साथ में 7वें दिन भी रिवीजन लोगे, तो भी आपको 2 दिन लगेंगे वो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए और आपको जोर आएगा क्योंकि ये करवाना थोड़ा-सा आसान लगता है और उसी स्टाइल में करना आपको बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि अभी तो आपको वीडियो देखना है 20-25 मिनट में देख लोगे। अगर आप वही चीज़ें करना शुरू करोगे तो, है ना? जब आपको आंसर नहीं पता होते। चलिए, आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपने इस क्लास को एन्जॉय किया होगा। अगर आपने एन्जॉय किया तो एक लाइक ज़रूर कीजिए इस वीडियो को और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।